अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज हम बना रहे हैं इन 4 इंग्रेडिएंट से होममेड चॉकलेट। जो 4 इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रखे हैं वो मैं आपको बताती हूँ वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हमने 1 कप लिया है कोकोनट ऑयल, 1 कप हमारी शुगर है, पाउडर शुगर, 10 टेबल स्पून हमारा कोको पाउडर है और 5 टेबल स्पून हमारा मिल्क पाउडर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, सबसे पहला प्रोसीजर आपने क्या करना है, एक पैन लेना है और उसमें आपने पानी डालना है बॉईल करने के लिए। उसको बॉईल हो जाए अच्छे तरीके से तो उसके ऊपर आप कोई भी, आपके पास अगर बोल है, कांच का बोल है या कोई भी किस्म का बोल है, आप रख सकते हैं जो कि हीट प्रूफ हो। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी पैन इसके ऊपर रख सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है इजीली घर पर। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम पहले हाई था, अब नॉर्मल कर देंगे और इसके ऊपर अब हम अपना जो पैन रखना है, मेरे पास कांच का पैन नहीं था तो मैं कोई सा भी अपना पैन यूज करी हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। अब सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कोकोनट ऑयल, वो हम इसमें डाल देंगे। 1 कप कोकोनट ऑयल है, फिर से बताती हूँ मैं आपको। और अब हम इसको थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये मेल्ट होगा अच्छे तरीके से, फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे 1 बाय 1। ये आप देख सकते हैं ऑयल हमारा मेल्ट हो गया है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें जो हमारा कोको पाउडर था वो हम ऐड करेंगे और इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कोको पाउडर जो है इसमें अच्छे तरीके से मिक्सअप हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा मिल्क पाउडर था। कोको पाउडर इसमें मैंने 10 टेबल स्पून ऐड किया है और मिल्क पाउडर 5 टेबल स्पून। अब हम इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, मिल्क पाउडर भी हमारा अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप हो गया है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी ग्लैंड्स ना रहे, इनको साथ साथ आपने स्पैचुला की मदद से मिक्स करते रहना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी शुगर। शुगर हम 2 हिस्सों में ऐड करेंगे, पहले आधी ऐड करेंगे, फिर बाकी आधी हम इसको ऐड करेंगे। अब हम इसको ऐड करने के बाद आधी को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अब इसमें जो बाकी बची हुई शुगर है मैं इसमें वो ऐड कर रही हूँ। ये भी मैंने सारी की सारी ऐड कर दी है और इसको अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। शुगर मिक्सअप हो गई है अच्छे तरीके से। अब मैं देखूंगी कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए और अब हम इसका चूल्हा साथ ही साथ बंद कर देंगे, क्योंकि हमने बस इतना ही करना है कि इसमें कोई भी ग्लैंड ना रह जाए। इसको इतना कुक करेंगे बस, और यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट हम इसी तरह इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं मिक्स करते करते। चूल्हा मैंने आपके सामने बंद कर दिया था। अब हम इसको उतार के साइड पे रख देंगे। उतारने के बाद हमें इसको तकरीबन 5 मिनट ठंडा करने के लिए रखना है कि इतना हो जाए कि ये हम पैन अपने हाथों से पकड़ सकें। अगर आप चाहें तो इसमें इस तरह से स्पैचुला चला सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ही ठंडा करने रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। वैसे तो अगर आपका वेदर टेम्परेचर जो है अगर ना गर्म है तो आप इसको 10 मिनट भी रख सकते हैं ठंडा करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो हम इसको सिर्फ 5 मिनट मिक्सअप करेंगे। और मिक्स ना भी करें तो उसको 5 मिनट हमने मतलब
चूल्हे से उतारने के बाद इसको ठंडा करना है। पाँच मिनट हमारे गुजर चुके हैं, तकरीबन 5 से 7 मिनट। पैन हमारा इतना हो गया है कि अब हम इसको अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं। अब हम इसको, हमने अपना मोल्ड ले लिया है, मोल्ड में फिलिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसका प्रोसीजर ये हम इसलिए करते हैं कि जब आप कोको पाउडर डालते हो ना, तो क्या होता है, अगर आप इसको ठंडा नहीं करेंगे, मतलब नॉर्मल नहीं करेंगे, तो ये कोको पाउडर जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और वाइट चॉकलेट में ना स्पॉट्स फील होंगे। तो हमें इसको इतना टेम्परेचर पे करना लाजमी है। ये प्रोसीजर आपने ज़रूर फॉलो करना है, इसको स्किप नहीं करना आपने। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाएंगे और इसको मोल्ड्स में फिल करते जाएंगे। मोल्ड मैंने फिल कर लिया है और अब आप देख रहे होंगे कि मैंने एक और बर्तन रखा हुआ है, उसमें हम जो बाकी हमारी चॉकलेट बच गई है वो हम इसमें स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास और बहुत सारे मोल्ड मौजूद हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है ज़्यादा तो आप किसी भी पैन में डाल के रख सकते हैं। अब हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे 5 मिनट के लिए दोबारा से छोड़ देंगे। जब हमारे 5 मिनट गुजर जाएंगे उसके बाद हम इसको फ्रीजर में रखेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1-2 घंटे जितने में आपकी चॉकलेट अच्छे तरीके से जम जाए। 5 मिनट हो गए हैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आए हुए, रूम टेम्परेचर पे, यानी कि हम इसको ले आए हैं। अब हम इसको फ्रीजर में रखेंगे और फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो चॉकलेट हमारी ठंडी हो गई है, अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। ये आप देख सकते हैं। ये चॉकलेट्स हमने डीमोल्ड कर दी हैं, और इसके साथ ही साथ जो ये वाली चॉकलेट है हम इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब हमें यूज़ करनी है हम इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाकर और हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है।